हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम जोन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो 29 अप्रैल 2020 से लिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले स्टडी टाइम जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में एयरटेल ने किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए सैमसंग, बी एप्पल, सी नोकिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी नोकिया। नोकिया के सीईओ कौन है? संजीव पुरी। नोकिया के सीईओ हैं संजीव पुरी। आपको बताना है भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है। भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ जो हैं वो है गोपाल विट्ठल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश के बीच पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास रद्द किया गया है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है। इसका अगला संस्करण जो है 2022 को निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम आपको याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं वो है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी आपको याद होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना किया है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 1.9%, ऑप्शन सी 2.3% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1.9%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंड्रा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस खिलाड़ी पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगाया गया है? ऑप्शन ए दुती चंद, ऑप्शन बी झूमा खातून, ऑप्शन सी हेमा दास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी झूमा खातून। झूमा खातून जो है वो भारत की मध्यम दूरी की धाविका एथलीट है। इनको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों स्टेरॉयड का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी को आपका बताना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके साथ आपको ऑप्शन में हेमा दास के बारे में भी पता होना चाहिए। हेमा दास जो है वो एथलीट हैं। ये भी स्प्रिंटर की एथलीट हैं और इनका जो होम टाउन है वो है असम। ये असम की रहने वाली हैं। दुती चंद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दुती चंद जो है वो स्प्रिंटर हैं, स्प्रिंटर एथलीट हैं और इनका जो होम टाउन है वो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस महारत्न कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए BHEL, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी NTPC या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी NTPC। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। चेयरपर्सन जो इसके हैं वो है गुरदीप। आपको BHEL का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। BHEL का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फुल फॉर्म के साथ आपको चेयरपर्सन का नाम भी याद होना चाहिए। चेयरपर्सन का नाम है अतुल सोबती। CEO कौन है BHEL के? BHEL के जो CEO हैं वो है नलिन सिंगल। गेल का फुल फॉर्म क्या है? गेल का भी आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में।
और इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? चेयरपर्सन का नाम है बीसी त्रिपाठी। बीसी त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 28 अप्रैल। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 20 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? गे राइडर। इसके फाउंड कब हुआ था ये? आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड हुआ था 1919 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ऑप्शन में उड़ीसा भी है। उड़ीसा के आपको सीएम का नाम याद होना चाहिए। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर जो है वो है गणेशी लाल। तेलंगाना के सीएम के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तेलंगाना के जो सीएम है वो हैं चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑप्शन में इटली दिया हुआ है। जो इटली का आपको बताना है कि कैपिटल क्या है। इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। इटली का कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी क्या है? इटली की करेंसी है यूरो। आपको रूस के भी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। रूस का कैपिटल है मॉस्को। करेंसी जो है वो है रशियन रूबल। रशियन रूबल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी लेखक, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी लेखक। ये है विजय मिश्रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपको बताना है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की आपको लगातार अपडेट मिलती रहे।